अरे यार हाथ में आ जा। ये छबीर। अरे गाइस, आप लोग आ गए। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये नीचे से कहाँ से प्रकट हुई। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, मेरी ये स्कूटर की जो चाबी है ना, जिसपे ये प्यारा सा कीचन है, ये गिर गई थी नीचे और हाथ में ही नहीं आ रही थी। और मेरे साथ वैसे भी आज सुबह से इतना बुरा हो चुका है कि मैं क्या बताऊं। मैं अभी स्कूटर पे गई थी मार्केट घर का सामान लेने, और मेरे स्कूटर का हो गया पेट्रोल खत्म। और मैं घर वापस कैसे आई हूँ। गाइस, स्कूटर की स्पीड सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर। कैन यू इमेजिन। साइकिल वाले भी मुझसे तेज चल रहे थे। इट वॉज हॉरेबल एक्सपीरियंस। तो जब भी चलाएं स्कूटर, प्लीज पेट्रोल चेक करके चलाना। मैं तो ऐसी अंधाधुंध लेके चली गई थी। वैसे मुझे एक चीज याद आ रही है। इस स्पीड से याद आया कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। सो टाइम क्यों वेस्ट करना, चलो लेट्स गो। सो गाइज, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन होता है जिसमें जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, जो मूव कर रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। मतलब अगर मैं चंडीगढ़ टू दिल्ली ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरी कार की स्पीड अगर हर घंटे 10 किलोमीटर पर है तो उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो मतलब मैं हर घंटे में 10 किलोमीटर को कवर कर रही हूँ, मेरी ये स्पीड है। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में आप जब कवर करते हो तो आपकी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही होती है। अब यहीं पे मैं बात करूं अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर केस उल्टा है। टाइम इंटरवल सेम रहते हैं बट आप डिस्टेंस अलग अलग कवर करते हो। जैसे एक रेसिंग गेम में होता है, या फिर आपको अगर सच्ची में कार रेस हो रही है तो वहाँ पर होता है ओवरटेक करने के लिए या फिर जल्दी पहुंचने के लिए फिनिशिंग लाइन तक हम अपनी स्पीड को चेंज करते हैं। लाइक अगर मैं चंडीगढ़ टू दिल्ली ट्रैवल कर रही हूँ तो फर्स्ट आवर में मेरी स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर थी तो सेकेंड आवर में हो सकता है 50 किलोमीटर पर आवर हो जाए, यानी कि स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग। तो उस टाइप के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोनों मोशंस को कंपेयर करने की, तो वो डिफरेंस आपको मैं एंड में कराऊंगी जब हम लोग इस डेफिनेशंस के दौरे से आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग शिफ्ट करते हैं अपने इस पूरे टॉपिक को स्पीड के ऊपर, जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। एंड स्पीड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम को, जितना डिस्टेंस आपने टाइम में कवर, एक गिवन टाइम पीरियड में कवर किया, उसको हम स्पीड बोलते हैं। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू काम आती है, हमारा डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है।
बट यहीं पे अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में केस हो जाता है डिफरेंट, और वो क्या केस है वो आप अभी देखोगे आगे। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया होता है एक गिवन टाइम पीरियड में, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर हमारे लिए जो डायरेक्शन है मूविंग बॉडी की वो मैटर करती है। इसमें न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है कि वो नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, क्या है डायरेक्शन, उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब आप देखेंगे आगे कि स्पीड और वेलोसिटी के अंदर क्या डिफरेंस है, और जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो चलो देखते हैं क्या है। डिफरेंसेस में कुछ ज़्यादा नहीं है, जो मैंने अभी आपको पीछे इनकी डेफिनेशन बताई है वही सब बता रही हूँ, इन्हीं डिफरेंसेस में लिखा हुआ है। बट एक चीज़ मिस हो गई थी मुझसे, स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकती और स्पीड नेगेटिव भी नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी के साथ ऐसा हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ज़ीरो कब होगी? जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। और नेगेटिव कब होगी? जब डायरेक्शन मैटर करेगी, क्योंकि हम अगर नॉर्थ को पॉजिटिव मानते हैं तो साउथ ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में स्पीड वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, बट स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है और कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। और यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी वही है जो भी मैंने अब तक आपको पढ़ाया है डेफिनेशंस, वही नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन का डिफरेंस है। बस आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो और एक रेडीमेड आंसर मिल जाए, इसलिए मैं आपके सामने डिस्प्ले करा रही हूँ। सो अभी अन्य पढ़ो और आगे देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल को। अब जो आप देख रहे हो आगे आपके स्क्रीन पे है न्यूमेरिकल्स। तो जो न्यूमेरिकल अगला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि जो जेठालाल है उसने अपने घर से दुकान जाना है, और उसके घर से दुकान के बीच का जो डिस्टेंस है, जो एरिया पड़ता है वो 1500 मीटर है। तो उसको अगर 100 सेकंड लगे ये डिस्टेंस कवर करने में, तो उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। और सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। सो 1500 अपॉन 100 इज़ इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है या फिर आपको किसी और यूनिट में निकालना है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे, बट अगर नहीं तो आप हमेशा आंसर मीटर पर सेकंड में ही देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना रखा है, हाउस से शॉप तक का उसका डिस्टेंस 1500 मीटर। सिंपल सी चीज़ है गाइज, इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आंसर ईजी हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये है कि जो टप्पू है, यहाँ पे मैं सारा तारक मेहता ले आई हूँ। तो जो टप्पू है वो वॉशरूम गया अपनी क्लास से, तो जो उसने डिस्टेंस उसकी क्लास और वॉशरूम के बीच का जो मेन डिस्टेंस है, जो एरिया कवर करता है, वो 50 मीटर है। तो जब वो क्लास से वॉशरूम जा रहा था तब उसकी स्पीड जो थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, पर जब वो वापस आ रहा था तब उसकी स्पीड जो थी वो 2 मीटर पर सेकंड होगी। ऑब्वियसली बात है, हम क्लास से वॉशरूम तो तेज़ जाते हैं बट वॉशरूम से क्लास वापस स्लो ही आते हैं। तो अब हमें इसकी एवरेज स्पीड भी निकालनी है और वेलोसिटी भी निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है गाइज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, तो क्लास ही इसकी फाइनल पोजीशन है और क्लास ही इसकी इनिशियल पोजीशन है। शुरू भी यहाँ से किया था, ख़त्म भी यहाँ पर करेगा। तो इसका केस 1 क्या है कि ये क्लास से वॉशरूम गया। तो अब यहाँ पे हमें टाइम निकालना है। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को उधर स्पीड की जगह पे ले जाएंगे और स्पीड को डिस्टेंस के नीचे ले आएंगे, तो हमारे को टाइम मिल जाएगा। तो क्लास से वॉशरूम जाने के लिए टप्पू को कितना टाइम लगा? 50 मीटर अपॉन 10 सेकेंड इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड का टाइम लगा उसको क्लास से वॉशरूम जाने के लिए। बट केस 2 क्या आता है, जब उसको वॉशरूम से क्लास जाना है तो भी हम सेम चीज़ करेंगे, हम स्पीड को डिस्टेंस के नीचे ले आएंगे और टाइम को ऊपर ले जाएंगे। तो अब इसमें क्या होगा, 50 को डिवाइड करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड से, तो 25 सेकेंड्स उसने लगाए वॉशरूम से वापस क्लास आने में। तो टोटल टाइम उसने कितना लगाया, 5 सेकेंड प्लस 25 सेकेंड। उसकी पूरी जर्नी में उसने टोटल टाइम 5 सेकेंड प्लस 25 सेकेंड यानी कि 30 सेकेंड का लगाया। तो जो डिस्टेंस उसने तो उसका टोटल टाइम आ गया 30 सेकेंड्स। अब टोटल डिस्टेंस
एक बार क्लास से वॉशरूम जाने के लिए उसने 50 मीटर कवर किए और फिर वॉशरूम से क्लास जाने के लिए 50 मीटर कवर किए, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया 100 मीटर। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 30, और इसका आंसर क्या आएगा 3.33 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी स्पीड थी, एवरेज स्पीड। अब वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। बट इस केस में तो बेचारे टप्पू की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। तो 0 अपॉन 30 सेकेंड्स इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। अब गाइज मुझे बहुत सारे बच्चों ने तो नहीं, बट एक बच्चा है जिसका चैनल नेम है यूट्यूब गाना, तो उसने मुझे कमेंट किया कि मैम मुझे पुराना न्यूमेरिकल समझ नहीं आया, तो आपके लिए वापस डिस्प्ले हो रहा है, दोबारा से समझो। वैसे मैंने आपको कमेंट में भी आंसर कर दिया था। जी हाँ भाई और बहनों, ये मोशन चैप्टर का हमारा पहला न्यूमेरिकल, पहली मुश्किल चुनौती जिसे हम करेंगे बहुत ही आसानी से पार। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो गोगी है वो एक बच्चा है और वो 50 मीटर रेडियस जिस सर्कुलर पार्क का है उसके इर्द गिर्द चक्कर काटता है और उसे एक पूरा चक्कर काटने में 2 मिनट का वक्त लगता है। तो कैलकुलेट कीजिए कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 6 मिनट के अंदर अंदर, और ये भी पता लगाइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है इस पूरे क्रियाक्रम की, मतलब जो भी उसने एक क्रम किया है अपने भाग दौड़ का, उससे डिस्प्लेसमेंट क्या मिलती है। भाइयों और बहनों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है कितना आपने एरिया कवर किया इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पोजीशन तक। अब एक राउंड मार रहा है वो, अब वो एक राउंड जब मार रहा है तो एक पॉइंट से शुरू करेगा। सपोज कि ये जो बना हुआ है ग्रीन ग्रीन, ये उसका पॉइंट है, और राउंड तभी पूरा होता है जब आप वापस उसी पोजीशन पे आते हो, उसी पॉइंट पे आते हो। तो उसने यहाँ से अपना ये चक्कर शुरू किया और फिर यहाँ से पूरा ये गोला उसने कवर कर लिया। अब ये जब वो राउंड ले रहा है, जब ये पूरा राउंड ले लेता है तो इसी पोजीशन पे आके उसका एक राउंड पूरा होता है, ठीक है ना। तो वो इन शॉर्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसकी सर्कमफ्रेंस है, और इस केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इतना तो भाई हम सबको बहुत ही अच्छे से अब तक आ जाना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस दे रखा है भाइयों और बहनों 50 मीटर। तो इसका 50 मीटर रेडियस है, और इस 50 मीटर रेडियस की सर्कमफ्रेंस हमें निकालनी है सर्कल की। तो 2πr में 2 × 50 × पाई, तो आंसर आ गया 100 पाई। अब आपकी मर्जी है आप लोगों को इसमें पाई की वैल्यू कौन सी डालनी है। मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए 3.14 डाली। जो मैथ्स के टॉपर्स हैं वो 22/7 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। तो जब हमने 3.14 डाली तो मैथ्स में डेसिमल हट जाएगा 100 से, और फिर आ जाएगा आंसर 314 मीटर्स। तो उसने 2 मिनट में 314 मीटर को कवर किया। अब यूनिटरी मेथड लगाएं तो जब एक राउंड 2 मिनट में ले रहा है तो 6 मिनट में कितने राउंड लेगा, 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो 3 राउंड आ जाएंगे। तो अब 3 राउंड में इनिशियली उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो चीज आ जाती है। तो 314, क्योंकि 314 इसलिए क्योंकि उसने फर्स्ट राउंड में इतना डिस्टेंस कवर किया। तो 314 × 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई और बहनों क्या आएगा 942 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम है, इसलिए भाई और बहनों डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी 0। पर हाँ, यही अगर केस होता, अगर 2.5 राउंड्स लेने होते तो फिर यहाँ पे भी हम इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते 2.5 से। सॉरी गाइज, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी सी ही है, तो प्लीज कमेंट करना मत। वैसे अच्छी है बट कंप्यूटर में ऐसी आएगी। तो हम इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करते और हमारा आंसर भी डिफरेंट आता। और क्योंकि जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते तो इसकी जो फाइनल पोजीशन अभी सेम आ रही है वो फाइनल पोजीशन कुछ इधर आती और फिर इसकी डिस्प्लेसमेंट ये होती।
यहाँ पे जो भी इसकी है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, जो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और अभी इसकी जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच का डिस्टेंस क्या आता, डायामीटर, और डायामीटर क्या हो जाता 100। तो ऐसे 100 मार्क्स भी हम लोगों को हमारे एग्जाम्स में लाने हैं। थोड़ी ये जीरो थोड़ा किसी की शक्ल बन गई है, चलो कोई बात नहीं, इंजॉय करना चाहिए भाई। अब हमें यहाँ पे कोई जज तो कर नहीं रहा, मतलब मुझे तुम लोग कर रहे हो, बट ठीक है यार, मैंने भी तुम्हारे लिए पहली बार इस सॉफ्टवेयर को, इस पूरे प्रोग्राम को मैंने पहली बार मैंने अपने लैपटॉप में खोला है तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, अदरवाइज मैं इसे यूज नहीं करती हूँ। सो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो अब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट इस केस में होती वो होती 100 मीटर। फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, बट जब इसे 2.5 राउंड्स अगर लेने हैं तो फिर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 100 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये बीच में आके एंड करेगा। इतना थोड़ा दिमाग लगा लो। और बाकी के बीच अब ये मत पूछना कि बीच में आके क्यों एंड अप करेगा गाइज, हाफ राउंड ही कवर किया ना, 2.5। तो जब उसने पहले ये फर्स्ट राउंड ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक सेकेंड राउंड भी ले लिया, अब आधा उसने लेना है, यहाँ पे आके उसका सेकेंड राउंड खत्म हो गया, अब उसको हाफ राउंड लेना है, तो फिर वो इधर से आके इधर ही रुकेगा ना, इधर ही रुकेगा, और ये उसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। और फिर ये लाइन मारोगे तो डायमीटर, इनिशियल पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन ये, तो बीच का एरिया आया, बीच की लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डायमीटर ही है भाई, इसके अलावा तो कुछ नहीं आता। अब गाइज यही था इस पूरे न्यूमेरिकल में। इससे आगे जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड है, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे भाई और बहनों, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक मैं बैठी हूँ तब तक आप लोगों के पास कंटेंट भी आएगा, आपके सारे डाउट्स का सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, पर उसके लिए सब्सक्राइब कर दो प्लीज। सो तब तक के लिए देखो यार, आगे अभी वीडियो पड़ी है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्यों खा रही हूँ, एक्चुअली आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ना मेरा एनर्जी लेवल इतना डाउन हो गया कि मुझे ये मीठा केक खाना पड़ रहा है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने अभी, इससे पहले आपने पूरी वीडियो देखी है ना, अच्छे से समझ आ गया होगा जो भी मैंने पढ़ाया आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, न्यूमेरिकल्स, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि ये सारी चीजें क्या हैं। साथ ही साथ हमने अभी पीछे जो लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल कवर किया था, मैंने वो भी दोबारा से समझा दिया, बिकॉज मैं समझती हूँ फिजिक्स में जो ये न्यूमेरिकल्स हैं ये हम सबके लिए बिल्कुल नए थे। जब मैं पढ़ती थी तब मेरे लिए भी थे, आपके लिए भी हैं, तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा बट आप समझ जाओगे। सो बस यही था गाइज इस वीडियो में। और गाइज मेरा रिजल्ट अब कभी भी आ सकता है, आज 13th हो गई है, 12th का रिजल्ट आ चुका है। वैसे तो सीबीएसई ने काफी अच्छे मार्क्स दिए हैं सबको, सो प्लीज प्रे करो कि मेरा रिजल्ट कल या परसों में जब भी आए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। और मेरे तहे दिल से यही दुआ है कि आप सब लोग हेल्दी रहें, सेफ रहें, सक्सेसफुल हों और आपको बहुत बहुत अच्छे मार्क्स मिले, टीचर्स भर भर के नंबर दें। अब वेट क्या कर रहे हो यार, इतनी देर से पढ़ रहे हो, भूख नहीं लगी? मैं तो हर वीडियो के बाद खाती हूँ, जाओ जाके कुछ अच्छा से खाओ, बट हाँ जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। और नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।